आगे चलें, आगे चलें। चलो अगला एग्जांपल लिखना। बस बात कम करो यार। चलो अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। इफ एफ ऑफ एक्स लीव्स रिमाइंडर, बात नहीं, इफ एफ ऑफ एक्स लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by x minus 1, if f of x function, if f of x polynomial leaves remainder 1 when divided by x minus 1, if f of x leaves remainder 2 when divided by x plus 1, and if f of x leaves remainder 3, बात कम करो, when divided by x, find remainder, find remainder when f of x is, when f of x is divided by, when f of x is divided by x into x square minus 1. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अपना सिंपल सा क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन जो है वो 1 रिमाइंडर देता है जब x माइनस 1 से डिवाइड किया, 2 देगा जब x प्लस 1 से किया, 3 देगा जब किससे डिवाइड दिया, x से दिया। तो अपन को रिमाइंडर बताना है एफ ऑफ एक्स का क्या होगा जब इसको हमने x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड दिया होगा। ठीक है, तो बताओ क्या करें। ये पहली लाइन सोचो तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है, जा रहे हो, पहला लाइन क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है ये सोचो। एफ ऑफ एक्स लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। पहले तो ये सोचो अगर एफ ऑफ एक्स को तुम अगर x माइनस 1 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना आता, एफ ऑफ 1 आता ना। एफ ऑफ एक्स को सोचो अगर तुम x माइनस 1 से डिवाइड दे रहे हो, सोचो इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, कायदे से रिमाइंडर आना कितना चाहिए था, एफ ऑफ 1, और वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1 गिवन है। मींस इनडायरेक्टली हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 1 है। ये आया नहीं आया, सोचो एफ ऑफ एक्स को अगर तुम x माइनस 1 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर एफ ऑफ अल्फा आता ना, और एफ ऑफ अल्फा, अल्फा इस केस में क्या है, 1, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दे दी है, 1 दे दी है। अगर एफ ऑफ एक्स को तुम सोचो x प्लस 1 से डिवाइड अगर देते तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, एफ ऑफ माइनस 1, बट क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2। तो इनडायरेक्टली हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि एफ ऑफ माइनस 1 तुम्हारा कितना होगा, 2 होगा। नहीं आया। और सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स को हम लोग डिवाइड देते किससे, x से या x माइनस 0 से, एक ही बात है। तो रिमाइंडर कायदे से आता कितना, एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 कितना गिवन है, 3। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन देने वाले ने तुम्हें ये 3 इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई एफ ऑफ 0 इतना है, एफ ऑफ 1 इतना है, एफ ऑफ माइनस 1 इतना है। समझ में आया। अब पूछा क्या गया बताओ, पूछा गया है कि जब हमने एफ ऑफ एक्स को किससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया बताओ, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ये डिवाइजर हो गया। तो एक तुम्हारा क्या था, क्वोशिएंट पॉलिनोमियल, और एक तुम्हारा क्या था बताओ, रिमाइंडर पॉलिनोमियल। मानते हो? क्या हम रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं क्या,
क्या हम रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं क्या? तो जो इसकी डिग्री अगर 3 है तो इसकी डिग्री कितनी जाएगी? चलो, बस बात नहीं करो। पिछला आर ऑफ एक्स की डिग्री एटमोस्ट कितनी जाती? 2। और अगर आर ऑफ एक्स की डिग्री एटमोस्ट 2 जाती तो क्या सोच पा रहे हो कि हम आर ऑफ एक्स को क्या लिख सकते थे बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान देना, अगर इसको लीनियर होना है, मान लो एटमोस्ट 2 का, तो हो सकता है इसकी डिग्री भी 1 भी हो सकती थी। बट अगर इसकी डिग्री 1 होनी है तो ऑटोमेटिकली ए 0 आ जाएगा। तुम्हारा ना, चलो, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में। अब हमें निकालना क्या था? आर ऑफ एक्स। हमें निकालना क्या बताओ? आर ऑफ एक्स निकालना है। और आर ऑफ एक्स मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है? ए बी और सी निकालना है। तो कितने वेरिएबल्स अपने पास? कितने वेरिएबल्स हैं? 3। 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन लगेंगी? 3 लगेंगी। 3 इक्वेशन कहां से मिलेंगी? तो अब जरा सोचो, हमें ए बी और सी निकालना है और हमें किस चीज का यूज करना है कि ये क्या है? एक आइडेंटिटी। ये क्या है? एक अपना एक आइडेंटिटी। और अगर ये आइडेंटिटी है तो मैं दोनों साइड एक्स के लिए कुछ भी छाप सकता हूं। बोलो, तो ऐसा क्या छापूं कि मुझे फायदा हो? वापस से दिक्कत देने वाला टर्म कौन है? क्यू ऑफ एक्स। हमें क्यू ऑफ एक्स के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये टर्म मर जाए। और ये टर्म सोचो किन किन एक्स में मरेगा? 0 पे, 1 पे और -1 पर। बोलो है ना? तो सबसे पहले एक बार पुट करते हैं एक्स इक्वल टू कितना? 0। तो अगर एक्स इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहां क्या बनेगा? एफ ऑफ 0। और अच्छी बात है, एफ ऑफ 0 हमें पता है, ये चला 0 रखने पे ये कैसे बनेगा? 0। 0 रखने पे यहां क्या बनेगा? सी। तो सी की वैल्यू सीधा कितनी आ गई? 3। और क्या छापेंगे यहां पे? x इक्वल टू 1। और क्या छापेंगे? x इक्वल टू 1। तो 1 छापते तो क्या बनता? f ऑफ 1। और f ऑफ 1 कितना है? 1। और 1 यहां छापोगे तो कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी। और c को मैं 3 छाप दूं पहले। दूसरी इक्वेशन, एक बार क्या छापोगे बताओ? -1। और f ऑफ -1 कितना है बताओ? 2। और f ऑफ -1 कितना आता? a माइनस बी प्लस का 3। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। इस 3 को यहां भेज दो तो ये कितना आएगा बताओ? a प्लस बी इक्वल टू कितना? -2। इस 3 को यहां भेजो, कितना आएगा बताओ? a माइनस बी इक्वल टू कितना? -1। दोनों ऐड कर दें, बोलो। तो 2a इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू कितना आएगा बताओ? माइनस का 3/2। -3/2 यहां रख दो, -3/2 प्लस 3/2, तो b कितना आएगा बताओ? माइनस का 1/2। तो फाइनली आर ऑफ एक्स क्या निकल के आया? ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना? बी एक्स प्लस का कितना? सी। दिस विल बी और रिमाइंडर पॉलिनोमियल। सिंपल था, समझ गए? कुछ भी खास नहीं, ऐसा है नहीं आया। हो गया उसमें।
उसको नहीं दे। सिंपल है ना बहुत, आया नहीं आया? ठीक है लॉजिक। ठीक है, तो इन टाइप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखे, कैसे सॉल्व करेंगे? सब लिया, चला आगे बोलो। अगला लॉजिक देखें, ये तो आगे होगा, सिंपल था। चलो अगले देखना, अगला बड़ा अच्छा है। इफ चलो, if f of x is a if f of x is a 5-degree polynomial, if f of x is a 5-degree polynomial with leading coefficient 1, with leading coefficient कितना 1, such that f of I equal to I for all I belonging to 1, 2, 3, 4 and 5. Find f of 6. शांत जाओ। If f of x is a 5-degree polynomial with leading coefficient 1 such that f of I equal to I for all I belong to 1 से लेके कितना 5, तो f of 6 अपन को निकालना है। चलो थोड़ा देखना, गौर करना, ये हल्का सा नया टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इस बार ध्यान देना, ये काइंड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, अलग कंसेप्ट है। देखो यहां जो मेन जो लाइन लिखी है वो ये लिखी है, एफ ऑफ आई आई के बराबर है और ऑल आई बिलोंगिंग टू कितना 1 से लेके कितना 5। मीन्स ये कहना क्या चाहता है कि एफ ऑफ 1 क्या है 1, एफ ऑफ 2 क्या है 2 एंड सो ऑन, एफ ऑफ 5 क्या है 5। ये कहना चाहता है, समझ में आ रहा है? अब गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 से लेके 5? क्या स्टेटमेंट करना सही है? देखते चलना पक्का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स, इस एक्स को यहां ले आऊं, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 से लेके 5? क्या ये कहना भी सही है? बोलो, इस x को मैं यहां लिया, मैं कह रहा हूं ये चीज 0 होगी भाई x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 5। और क्यों ना मैं f ऑफ x माइनस एफ एक्स को एक नया पॉलिनोमियल लेट कर लूं। मैंने क्या करा, f ऑफ x माइनस एक्स को एक नया नाम दे दिया g ऑफ x। तो जो किसी पॉलिनोमियल में से x सेपरेट करोगे तो भी तो एक पॉलिनोमियल ही आएगा ना। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंगिंग टू
1 से लेके 5, बोलो आना। मीन्स जी ऑफ एक्स जो 0 होगा इन सब एक्स के लिए, तो क्या ये सोच पा रहे हो कि जी ऑफ एक्स के रूट्स ही ये 5 वैल्यूज होंगी? कोई पॉलिनोमियल अगर 0 हो रहा है किन्हीं एक्स के लिए, तो वो जो एक्स की वैल्यूज हैं वो इस पॉलिनोमियल के रूट्स ही तो कहलाएंगे। रूट्स क्या होते हैं? वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए। नहीं आया। और अगर सोचो किसी पॉलिनोमियल के रूट अगर 1 और 2 है, किसी पॉलिनोमियल के रूट अगर 1 और 2 है, तो क्या हम वो पॉलिनोमियल लिख सकते हैं क्या? अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट 1 और 2 है, तो क्या मैं वो पॉलिनोमियल लिख सकता हूं क्या? बोलो है ना, कुछ तो बोलो। लेकिन सोच पा रहे हो ए क्यों लगाया? लीडिंग क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। पिछला मैंने क्या कहा? अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट 1 और 2 है तो बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन इसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। किसी पॉलिनोमियल के रूट अगर 1, 2 और 3 है, तो क्या मैं वो पॉलिनोमियल लिख सकता हूं? किसी पॉलिनोमियल के रूट अगर 1, 2 और 3 है, क्या मैं वो पॉलिनोमियल लिख सकता हूं क्या? सोचो। बट विथ ए आया। तो किसी पॉलिनोमियल के रूट्स, तो जो जी ऑफ एक्स के रूट्स क्या है? 1 से लेके कितना? 5। तो क्या मैं जी ऑफ एक्स को लिख सकता हूं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस का 4 और x माइनस का कितना? 5 आया। लेकिन शायद समझ में आ रहा हो ए के साथ। और जी ऑफ एक्स था क्या? जी ऑफ एक्स था क्या? तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स था। हमें निकालना क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो इस एक्स को वहां पहुंचा दूं, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 अप टू कितना? एक्स माइनस का 5 और प्लस का कितना? एक्स। बोलो। और क्वेश्चन में याद करो लिखा था कि एफ ऑफ एक्स का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या है? 1। सोच पा रहे हो ये क्यों दिया हुआ है? लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब क्या? हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोएफिशिएंट। तो यहां हाईएस्ट डिग्री कौन सा बनता? एक्स की पावर 5 ही तो बनता, और वो कितना है? 1। देयरफॉर ए की वैल्यू सोचो कितनी आ गई? 1। तो यहां लीडिंग कोएफिशिएंट ए ही तो है। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स सोचो क्या निकल के आया? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 अप टू कितना? एक्स माइनस का 5 प्लस का कितना? हमें निकालना क्या था? एफ ऑफ 6। तो एफ ऑफ 6 शब्द है, तो 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 3 2 1 प्लस का 6। तो आंसर कितना आया? 126। थोड़ा बहुत झला, ये झला नहीं झला? वापस समझो मैंने क्या क्या किया। एफ ऑफ एक्स एक्स दिया था इन सब एक्स के लिए, तो मैं इस एक्स को वहां ले गया, तो मैंने कहा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स 0 होगा इन एक्स के लिए। और कोई पॉलिनोमियल अगर 0 हो रहा है किन्हीं एक्स के लिए, तो ये एक्स की वैल्यूज इसके रूट्स ही तो होंगे। तो इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या आ गए? 1 2 3 4 और 5। और किसी पॉलिनोमियल के रूट्स अगर 1 2 3 4 5 हैं, तो उस पॉलिनोमियल को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। बट मत भूलना हमेशा विथ ए। आया थोड़ा सा? कुछ तो बोलो रे। और फिर मैंने क्या किया? इस एक्स को ट्रांसफर किया, और चूंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दिया था, तो ए कितना आ गया? 1। नहीं आया? सच में आ गया? बढ़िया।
दिख रहा है क्या? ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? कुछ तो बोलो भाई, क्या हो गया? कुछ कहाँ गया? आया पक्का भाई? आ रहा है ना? चलो आगे चलें। ओ देखना, if f of x is a polynomial with degree less than or equal to 4, such that f of I equal to I square for all I 1 से लेके कितना 5, 1 से लेके कितना 5, फाइंड f of 10। काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन है। एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब उसकी डिग्री 4 या 4 से छोटी कुछ भी हो सकती है। एफ ऑफ आई आई स्क्वायर के बराबर है। तो बताओ शुरुआत कहां से करूं? एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एक्स स्क्वायर के बराबर है और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कितना 1 से लेके 5, मानते हो? तो इस एक्स स्क्वायर को यहां खींच लें, बताओ इस एक्स स्क्वायर को यहां पर खींच लें, बताओ। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो जीरो है इन सब एक्स के लिए कह सकते हैं ऐसा? बोलो कह सकते हैं ना? अब गौर करो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो रहा है, तो इसको मैं क्यों ना एक नया पॉलिनोमियल मान लूं जी ऑफ एक्स। तो ये पॉलिनोमियल जीरो है इन सब एक्स के लिए, मीन जी ऑफ एक्स जीरो है इन सब के लिए। तो क्या सोच पा रहे हो कि जी ऑफ एक्स के जो रूट्स होंगे वही तो ये हो गए। तो जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है इन सब एक्स के लिए, तो जी ऑफ एक्स जिन एक्स के लिए जीरो हो रहा है वही तो इसके रूट्स होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल के रूट्स 1 2 3 4 और 5 है? तो जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? तो बोलो, सेम स्टेप जो भी पिछले क्वेश्चन में किया था। यहां से अगर मैं जाता तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आती बताओ? a टाइम्स ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अप टू कितना x माइनस का 5 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो पूछ लो। यहां तक आया नहीं? अब मुद्दा उठता है एक कैसे निकालें। मुद्दा उठता है ए कैसे निकालें।
तो इस बार सोचो क्वेश्चन में कहीं भी मैंने लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू तो दी नहीं है, दिए गया, लेकिन मैंने क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। और अगर सोचो यहां पर अगर a नॉन जीरो रहा, इफ a इज नॉन जीरो, तो जरा सोचो एफ ऑफ एक्स की डिग्री 5 आ जाती। सोचो जरा, अगर a नॉन जीरो रहा तो x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस का 5, 5x है ना, तो एफ ऑफ एक्स की डिग्री सोचो कितनी आ जाती, 5। बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की डिग्री क्या दे रखी है, 4 या 4 से छोटी। तो क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, therefore a must be equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म मर गया। तो एफ ऑफ एक्स उस केस में सोचो क्या आ जाता, एक्स स्क्वायर। और अगर ऐसा होता तो एफ ऑफ 10 जो पूछा गया था कितना आता, 100। आया पक्का। तो या तो तुम्हें लीडिंग कोएफिशिएंट निकालने के लिए कोई वैल्यू दी हो, नहीं तो पक्का कोई ना कोई और जुगाड़ दी होगी जिससे तुम लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं आया क्या, कुछ तो बोलो रे। नहीं, लॉजिक आया नहीं, यहाँ सब ले क्या, रिवाइज तो कर रहे हो ना। चलो अगला देखें, अगला तुम लोग ट्राई करोगे क्या, चलो देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ polynomial of degree 5 such that f of I equal to 1 by I for all I belonging to 1 से लेके कितना 6, find f of 7। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, तुम लोग पक्का फंसोगे एक जगह पे।
हो गया?
बस नहीं हुआ होगा। कितना आया? 1/, कुछ भी तुक्का मार रहे हो बस। हाँ देखो, अगर तुम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो तुम्हें अपने आप दिक्कत फील होगी। समझो, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? 1/x। किन किन एक्स के लिए? और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कितना, 1 से लेके कितना, 6। क्या किया तुम लोगों ने? इसके बाद क्या किया? एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x, ये क्या कर दिया, 0। किन एक्स के लिए? और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कितना, 1 से लेके 6, ये किया था। फिर क्या किया? इसको क्या मान लिया, g ऑफ x। तो ये 0 हो रहा है इन सब x के लिए, तो इसको तुमने क्या लिख दिया होगा, क्या लिख दिया होगा, a टाइम्स ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अप टू कितना, x माइनस का 6। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, स्टेप गलत क्यों है? क्या? वो तो बात की चीज है, वो तो बात की चीज है, फिर अपने ये सोचेंगे ये क्या आएगा। पहले तो ये लिखना गलत है। क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल फॉर्म थोड़ी है, कुछ तो बोलो। इसलिए गौर करो, इसकी बजाय मैं क्या करूंगा, यहां से इस x को यहां भेज दे, तो x एफ ऑफ x इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कितना, 1 से 6। इस 1 को यहां ले आऊं, तो x एफ ऑफ x माइनस 1 इज 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 से 6, है ना। और अब सोचो ये एक पॉलिनोमियल है, सोचो किसी पॉलिनोमियल में x का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलिनोमियल ही रहेगा, रहेगा। और अब अगर ये पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल को सोचो, ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है इन सब x के लिए, तो इस पॉलिनोमियल के जो तुम्हारे रूट्स आएंगे, जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 से लेके 6 हैं। तो मैं कुछ इस फॉर्म में अब लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब बात करते हैं डिग्री की, तो तुम्हें पहले डिग्री भी गड़बड़ लग रही होगी, पहले डिग्री गड़बड़ लग रही होगी ना, कि 6 रूट है, एफ ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, लेकिन 5 दे रखी है ना। बट अब देखो तुम्हें सब सही लगेगा, सब सही लग रहा है। एफ ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, 5, उसमें एक एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब एफ ऑफ एक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, सो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 6। और यहां भी देखो डिग्री कितनी है, 6। सोचो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 6, यहां भी डिग्री कितनी है, 6। बट एक नई दिक्कत आ गई, नई दिक्कत क्या आ गई, ए कैसे निकाले, नई दिक्कत ये आ गई कि ए कैसे निकाले। सोचो, कुछ दोनों साइड कुछ छापने की कोशिश करो, दोनों साइड एक्स इक्वल टू 0 छाप दूं, दोनों साइड एक्स इक्वल टू 0 छाप दूं, तो 0 छापने से क्या होगा, 0 इंटू एफ ऑफ 0, सोचो ये कैसे बन जाएगा, 0 -1, और यहां 0 छापते तो क्या बनता, -1 -2 -3 अप टू कितना, माइनस का 6, और 1 से लेके 6 का प्रोडक्ट कितना होता है, 720। तो ये कितना आएगा, 720a इक्वल टू -1। देखो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आएगी बताओ, -1 अपॉन कितना, 720। नहीं आया होगा। तो अब हमें एक्सप्रेशन क्या मिल गया कि x एफ ऑफ x, x एफ ऑफ x -1 इक्वल टू -1 अपॉन 720 टाइम्स x -1।
x माइनस टू अप टू कितना x माइनस का 6। हमें निकालना क्या था f ऑफ 7, निकालना क्या था f ऑफ 7। तो अब x की वैल्यू 7 छाप दें, x के लिए 7 छापते तो कितना आता 7 f ऑफ 7 माइनस 1 इक्वल टू -1 अपॉन 7 20। 7 रखते तो कितना आता 6, 7 रखते तो कितना आता 5, 7 रखते तो कितना आता 1, और 1 से लेके 6 का प्रोडक्ट वापस से कितना आता 720 आता। देखो ये पूरा इससे कट जाता, यहाँ पे कितना बचता बताओ माइनस का 1, -1 से -1 भी कैंसिल हो गया, ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया। तो f ऑफ 7 भी तुम्हारा क्या आ गया 0 आ गया। नहीं आया, कुछ तो बोलो। नहीं चला क्या, समझ गए ना। तो पहली गड़बड़ जनरली बच्चे क्या करते हैं कि f ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स को पॉलिनोमियल मान लेते हैं, बट वो पॉलिनोमियल थोड़ी होगा। तो अपन को इसको x f ऑफ एक्स माइनस 1 करके करना था, और ये पक्का एक पॉलिनोमियल होता, और डिग्री भी देखो सही एडजस्ट हो जाती, क्योंकि f ऑफ एक्स की डिग्री 5 दी थी और ये एक और डिग्री, तो नेट डिग्री इसकी भी 6, इसकी भी 6। थोड़ा बताया, आया नहीं आया। ठीक है ना, आगे चलिए अगले कंसेप्ट पे। छाप लो, आराम से छाप लो। देखो नोट्स बहुत अच्छे बनाओ, क्योंकि नोट्स तुम जितने अच्छे बनाओगे उतना तुम्हारा टॉपिक पे होल्ड रहेगा 2 साल बाद, ठीक है ना। साल बाद ही तुम्हें जंग में जाना है, ठीक है ना। तो अभी तुम टॉपिक कितना भी अच्छा कर लो कोई मतलब नहीं है अगर लास्ट में अच्छा नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो जहाँ से जो लॉजिक मिलता है, जब जो टॉपिक चल रहा है इकट्ठा कर लो, लिख लो अपने पास। चलो ठीक है था। फिर आगे कुछ तो बोलो, हटा दूं पक्का। अगले टॉपिक पे आते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑफ हायर ऑर्डर। पॉलिनोमियल्स ऑफ हायर ऑर्डर। पहले हम बात करते हैं क्यूबिक के बारे में। चलो ठीक है, ध्यान दो। मान लो एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखता, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू कितना 0, मानते हो, बोलो है ना। तो ये तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने रियल रूट्स होते हैं, मैक्सिमम इसके कितने रियल रूट्स होंगे 3। इसलिए मैंने मैक्सिमम वर्ड यूज क्यों किया, इसमें आता ना मैक्सिमम वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि इसके हमेशा 3 रियल रूट ही हो।
हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है 0। बोलो, तो इसके कितने रियल रूट्स हो सकते हैं? इसके कितने कितने रियल रूट हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं क्या? 2 हो सकते हैं क्या? वापस से ध्यान देना, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन कॉन्जुगेट पेयर। या तो इसके 3 रियल रूट होगा या तो 1 रियल रूट होगा, बशर्ते मैं मान के चल रहा हूं कि ए बी सी डी सबके सब कैसे हैं? रियल। समझ में आ रहा है ना? इसके कभी भी 2 रियल रूट और 1 इमेजिनरी रूट नहीं हो सकता। या तो 3 रियल होंगे, 0 इमेजिनरी होगा, या 1 रियल होगा और 2 इमेजिनरी होगा। मीन्स क्या सोच पा रहे हो कि क्यूबिक का एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा। तो जो क्यूबिक का एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा ही होगा, क्योंकि तीनों इमेजिनरी नहीं हो सकते। याद करो, क्योंकि इमेजिनरी रूट समझे किस में आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में। बोलो, तो 3 इमेजिनरी रूट कैसे हो सकते हैं? मारा नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो, ये नहीं आता क्या? इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है ना? बट कब? when coefficients are real, when coefficients are real। ठीक है ना? ये तो गारंटी है कि भाई इस क्यूबिक का कम से कम 1 रियल रूट तो हमेशा होगा ही होगा। आगे हम बात करेंगे इसके ग्राफ की भी, तो तुम्हें ग्राफ से भी फील हो जाएगा कि हाँ, इसका 1 रूट तो होना ही होना है। चलो आगे चलते हैं। मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी इट्स रूट्स। मान लेते हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा और गामा। मान ले, कुछ तो बोलो। तो अगर बताओ इस क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा और गामा हैं, तो क्या मैं इस क्यूबिक को किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? बोलो है ना? तो ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? जल्दी बोलो, सही लिखा है क्या सब? सब बिल्कुल सही है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों जगह कैसा होना चाहिए? सेम। तो यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? ए। तो यहाँ भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट तुम्हें कितना देना पड़ेगा? ए देना पड़ेगा। ये आया नहीं आया? मीन्स किसी क्यूबिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको मल्टीप्लाई करें, देखना बड़ा अच्छा बनेगा। x इंटू एक्स कितना बनेगा? एक्स क्यूब। माइनस अल्फा इंटू एक्स कितना बनेगा? माइनस का अल्फा एक्स का स्क्वायर। माइनस बीटा प्लस एक्स कितना बनेगा? माइनस का बीटा एक्स का स्क्वायर। माइनस का गामा एक्स का स्क्वायर। बोलो, अल्फा बीटा इंटू एक्स, तो प्लस का अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस का बीटा गामा इंटू एक्स प्लस का गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा। करो, तो अगर मैं कॉमन कॉमन खेल लें तो एक्स को ले ले कॉमन, तो कितना आएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां से एक्स कॉमन खींच लूं तो कितना आएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस का अल्फा बीटा गामा। बोलो कुछ तो। अब कंपेयर करते दोनों साइड। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर कंपेयर करेंगे तो देखो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट दोनों साइड क्या है? ए है। मानते हो? कुछ तो बोलो। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां कितना बताओ? बी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां कितना बताओ? माइनस ए टाइम्स ऑफ कितना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस माइनस ए को यहां पहुंचा दूं, यहां से हमें पहला रिजल्ट क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
कितना होगा माइनस बी बाय ए। यहां x का कोएफिशिएंट कितना है c, यहां x का कोएफिशिएंट कितना है a टाइम्स ऑफ कितना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहां से मैं अगला रिजल्ट क्या मिला एट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तुम्हारा कितना बताओ c बाय ए। एंड सिमिलरली यहां कितना है d, यहां माइनस a टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। यहां से तीसरा रिजल्ट मिला दैट अल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस का डी बाई ए, और ये रिजल्ट अब तुम्हें मरते दम तक याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा था, याद करो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता था सी बाई ए। आज से हम लोग क्यूबिक के भी सारे रट लेंगे। ध्यान देना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुरुआत अभी भी किससे हुई माइनस बी बाई ए से। ध्यान दो, मैं याद करने का तरीका ये बता दूं, शुरुआत अभी भी किससे हुई सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। अगला अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो माइनस बी बाई ए के बाद अगला नंबर किसका आएगा सी बाई ए, फिर अल्फा बीटा गामा कितना आएगा माइनस का डी बाई ए। समझ में आया कैसा आया? समझ में आ गया? तो बोलो है नहीं आया? ना इनको बोलते क्या है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा अल्फा। इसको कई जगह तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेगा सिग्मा अल्फा। तो अगर सिग्मा ऑफ अल्फा लिख दिया तो गौर करना, तो ये अंडरस्टूड है ये अल्फा बीटा और गामा में कैसा है सिमेट्रिक है, अल्फा बीटा और गामा में कैसा सिमेट्रिक है। तो अगर मैंने अल्फा लिख दिया तो अंडरस्टूड है बीटा भी आएगा एक बार और एक बार गामा भी आएगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं सम ऑफ रूट। ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा नया है, इसको ध्यान देना शॉर्ट में क्या लिखेंगे सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा। सोच पा रहे हो, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा में सिमेट्रिक है, तो जैसा अल्फा बीटा के साथ हो रहा है वैसे ही बीटा गामा के साथ होगा, वैसे ही गामा अल्फा के साथ होगा। तो सोच पा रहे हो ये यही बनेगा, और इसको क्या कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, sum of product of roots taken two at a time। ठीक है, तो इसको ऐसे भी फील कर सकते हो कि ये है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। सोचो मैं क्या कर रहा हूं, ये है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, ये है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ये है सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम। ये चला शुरुआत किससे हुई माइनस बी बाई, फिर सी बाई, फिर माइनस डी बाई, और याद रखना अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस।
उड़ाया, नहीं आया। ये छापा क्या? सच बताओ, छापा नहीं छापा? छाप लो छाप लो छाप लो, आपने की बड़ी दिक्कत है यार। एक ही बात है, सम ऑफ रूट टेकन 3D टाइम बोलो या प्रोडक्ट रूट बोलो, बात एक ही है। समझने के लिए, वो क्यों समझने के लिए कह रहा हूँ, आगे समझ में आएगा। चलो, थोड़ा सा आया, लिख लिया होगा। मीन्स अब सोचो, अगर हमें क्यूबिक दिया होता एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का कितना 7 इक्वल टू 0, और इसके रूट अगर क्या होते अल्फा बीटा और गामा, तो क्या मैं सिग्मा ऑफ अल्फा निकाल सकता हूं? सिग्मा ऑफ अल्फा मतलब क्या होता? सिग्मा अल्फा मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सम ऑफ रूट्स क्या आता है? अभी भी माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का -5/1 कितना आता बताओ? 5 टेकन 2 एट ए टाइम क्या आता बताओ? बोलो। -b/a हो गया, अगला नंबर c/a, और प्लस का अगला नंबर किसका आता? प्लस का c/a, मतलब कितना आता? 6। और टेकन 3 एट ए टाइम बोलो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो, बात बराबर है। और ध्यान देना अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, तो -b/a प्लस c/a फिर -d/a, तो माइनस का d/a, तो कितना आएगा? -7। ये तो आ गया होगा, सीधे वैल्यू छपना है नहीं यहाँ। बट ऑब्वियसली अपन से इतने सड़े तो नहीं पूछेंगे। तो मान लो हमसे पूछा सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर मतलब क्या? पहले तो ये सोचो इसका। तो जैसा अल्फा के साथ होगा वैसे बीटा के साथ होगा, वैसे ही गामा के साथ होगा। तो ये क्या पूछा गया है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की क्या कोई हमें आइडेंटिटी आती है क्या? क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको इस साइड उठा के ले आएंगे तो क्या आएगा? माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अच्छी बात है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा? 5, 5 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये कितना आया था? 6। तो 25 माइनस का 12 13। आ रहा है नहीं आ रहा? क्या हम बता पाएंगे सिग्मा ऑफ 1 अपॉन अल्फा का सम? सिग्मा ऑफ 1 अपॉन अल्फा, पहले सोचो सिग्मा ऑफ 1 अपॉन अल्फा का मतलब क्या है? जैसा अल्फा के साथ होगा वैसे बीटा के साथ, वैसे ही गामा के साथ। तो इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा की वैल्यू कैसे निकालोगे? बिल्कुल एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते तो सबसे ऊपर कितना आता? बीटा गामा। इधर कितना आता? गामा अल्फा। इधर कितना आता? अल्फा बीटा। और नीचे कितना आता? अल्फा बीटा गामा। और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 6।
और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, -7। बहुत सिंपल है। आ रहा है ना? हमारा अगला पूछा होता सिग्मा अल्फा क्यू। तो पहले तो बताओ ये क्या लिखा है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है, याद है? याद है नहीं याद है? क्या था बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। याद आया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, इसकी। तो इस टर्म को भी उधर पहुंचा दें। इसकी वैल्यू सोचो किसके बराबर आएगी बताओ, 3 अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? सबकी वाली शब्द है, बताओ। 3 इंटू अल्फा बीटा गामा कितना बताओ, -7। अल्फा बीटा गामा कितना बताओ, 5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये शब्द अपने निकाला था, कितना आता है देखो 13 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसके लिए कितनी है 6, सही है ना? माइनस का 21, यहां से कितना आएगा 7 और 5 35, साइन से कितना आएगा बताओ 14। कुछ तो बोल दो। कुछ मारा है भाई, कुछ बनना नहीं बन रहा इधर, बन रहा है ना? बस बात नहीं करो। तो क्या तुम बता सकते हो सिग्मा अल्फा की पावर 4? दो क्वेश्चन, चलो तुम लोग करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सिग्मा अल्फा की पावर 4 और सिग्मा अल्फा बीटा का स्क्वायर, एक बार में सही आंसर निकालना। सिग्मा अल्फा की पावर 4 प्लस सिग्मा 1/अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों तुमने कर लिए तो सब आ जाएंगे। ठीक है, जो सही करेगा उसको डेयरी मिल्क है, लेकिन टाइमर के साथ। टाइमर होता था ये कहीं, कहाँ गया? पाँच मिनट बहुत है।
दोनों करने हैं और क्या। हाँ वे, हाँ आए कि ना आए ये। हाँ हो गया आंसर क्या है? चलेगा मस्त दूसरे का। हाँ 1/36 कैसे कर लेते जल्दी। हाँ अभी जरूरी नहीं है सही हो। टेंशन मत हो तुम लोग, जरूरी नहीं है सही हो। ठीक है अर्जुन दीक्षित को बता देना जिसका हो जाए। तुम देख लेना है ना, हाथ उठा के बता देना अर्जुन को कि मेरा हो गया है ना। करो करो करो।
आई क्या? ये बज रहा था क्या? वो टाइम हो गया। अर्जुन दीक्षित किसने हाथ उठाया पहले? 5 लोग के नाम आए, कौन कौन? ध्यान दो रे। गौरव सिंगल कौन? और इसी ऑर्डर में आए थे, इसी ऑर्डर में आए थे ना? ऑर्डर ऑर्डर पहले कौन आया था? उसी ऑर्डर में आए थे। तो तुम्हारे यहाँ से क्या क्या है? 1657 और 13/1657 और 13/49। इसका 97। और तीसरा कौन था? तीसरा कौन है? ठीक है, और चौथा कोई है? थर्टीन बाय 97 तुम्हारा भी है क्या? उस पांचवा कौन है? हरदीप सिंह। ऐसे ही पहले का। चलो, क्या करते हो रे? शांत। बस अल्फा की और 4 प्लस बीटा की और 4 प्लस गामा की पावर 4। शांत। कैसे किया? अल्फा स्क्वायर का, बस आराम से अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मानते हो? इतना है नहीं आया। तो इसको मैंने अल्फा माना, इसको बीटा, इसको गामा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। आराम से। पक्का? अब इसमें गौर करना, इसकी वैल्यू शायद हमने निकाली थी। कितनी आई थी? 13 आया था ना? बचता ही है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं ये एक नया क्वेश्चन मान लूं। मैं इसको एक नया क्वेश्चन मान रहा हूं। तो अब नया काम क्या हो गया अपन को? अब उनको वैल्यू निकालनी किसकी? इसकी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर। बोलो है ना? अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए वापस से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या लिखते बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, देखते चलना, प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। बोलो आया? चला ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी सी सी ए। और यहां कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बचे क्या? बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। और यहां कितना है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर। अब हमें देखो इन सबकी वैल्यू पता है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी थी? 6 स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी थी? -7। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था? 5। बोलो 14 और 5 कितना? 70। 70 और 36 106। ये आता क्या? दिक्कत है क्या? नहीं है क्या? और 106 यहां रख दूं? बोलो है ना? 2 इंटू 106 यही था ना? कुछ गड़बड़ किया क्या? कुछ गड़बड़ किया गया? 212 बोलो 70 42 43 नेगेटिव का हो गई।
कोई था? कॉपी देखो इसकी, तुम देखो क्या बेटा, रूट्स इमेजिनरी होंगे और क्या, इसलिए तुमने रूट्स इमेजिनरी होंगे, रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं ना, सही है। चलो एक बंदा रेस में अभी भी है, सेकंड का कितना है तुम्हारा? हाँ, चलो ठीक है, पहला आया नहीं आया, पहला आया नहीं आया, चलो अगले क्या था? अगले में शायद दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यही बन जाएगा शायद, ये तो ईजी है। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या था अपना, 1/अल्फा बीटा का कितना होल स्क्वायर प्लस 1/बीटा गामा का कितना होल स्क्वायर प्लस 1 कितना गामा अल्फा का कितना होल स्क्वायर। बोलो, तो नीचे एलसीएम लेते तो कितना आता, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ये आता। ऊपर इधर कितना आता बताओ, गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो अपने सॉल्व किया ही था 13, और ये कितना आएगा 49, 13/49, ये तो बहुत बड़ा था, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं था, हाँ नहीं आ तो क्या, दोनों सही हुए किसी के नहीं हुए। चलो मेरी चॉकलेट मेरे पास ही रहेगी, ठीक है क्या? चलो, ये दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ नहीं देती, ठीक है ना, यहाँ तक आया नहीं यहाँ, थोड़ा बताया, कल अपन इसको और कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है ना। देखो कोशिश करो जितना तुम्हें आ रहा है उसी को तुम एक्यूरेसी अगर तुम उसकी सही कर लो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आते, एक्यूरेसी अच्छी करो, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन जब दिया जाए सोचो, ये नहीं कि बस कुछ तो भी कर रहे हो, ठीक है। चलो तुम लोग की क्वालिटी की बुकलेट है तुम्हारे पास, दिखाना एक बार, कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गया था इसमें, रेंज तक हो गया था ना, रेंज तक हो गया था ना, ये था मैंने पीछे के क्वेश्चन कुछ दिए थे क्या तुम लोगों को होमवर्क में, ये 9-10 वाले में दिए थे क्या, ये टिक वाले दिए थे क्या, ये टिक वाले दे चुका हूं मैं, टिक वाले में दे चुका हूं, तो थोड़ा सा और टिक कर लो। चांद DCD 7, DCD 7 में बस 11, 15, 18, 19, 20, 11, 15, 18, 19, 20, शांत सॉरी DCD 8, बस बात नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 10, बात नहीं करो। 13, 17, आराम से, ठीक है। कितने कर लेते हो तुम लोग एक दिन में, हाँ 15, 15 देता हूँ, ज़्यादा नहीं,
15 कहाँ हुए? ऐसे ऐसे एग्जैक्ट गिनोगे क्या यार? हाँ हाँ, ऐसे मत करो यार, थोड़ा तो मोल भाव कर सकते हैं अपन। चलो बस बात नहीं करो, चलो इतने कर लेना ना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोग का। ठीक है, चलोगे ना? चलो बेटा।